मुझे नहीं पढ़नी फातिहा तुम लोगों के हलीम पर। चले जाओ तुम लोग यहाँ से। आज फिर से वो लोग हलीम कर रहे हैं। सारी रात शोर शराबा करेंगे, पूरा मोहल्ला इनकी वजह से परेशान हो जाता है। हलीम तैयार हो गया है क्या? हाँ हाँ बिल्कुल रेडी हो गया है। ऐसा करो आप लोग फातिहा के लिए इमाम साहब को ले आओ। अस्सलाम वालेकुम इमाम साहब। वालेकुम सलाम। रुकिए इमाम साहब, हम आपसे ही मिलने आए हैं। खैरियत, क्या काम है आपको मुझसे? इमाम साहब, हमने रात को हलीम बनाया है, आप चलकर उस पर फातिहा दे दें। मुझे नहीं पढ़नी फातिहा तुम लोगों के हलीम पर। चले जाओ तुम लोग यहाँ से। खैरियत इमाम साहब, क्या हलीम बनाना और उस पर फातिहा पढ़ना जायज़ अमल नहीं है? मैंने ऐसा कब कहा कि हलीम बनाना या उस पर फातिहा पढ़ना जायज़ अमल नहीं है? तो फिर आप हमारे साथ जाने से क्यों मना कर रहे हैं? इसलिए कि रात से लेकर सुबह तक तुम लोग हर साल इन मुक़द्दस दिनों में हलीम के नाम पर जो तमाशा लगाते हो, मैं उस तमाशे का हिस्सा नहीं बनना चाहता हूँ। तमाशा? क्या मतलब आपका? हमारी तो कुछ समझ नहीं आ रहा। लेकिन मुझे समझ आ गया है, इमाम साहब भी उन्हीं लोगों के साथ मिल गए हैं जो लोग हलीम और फातिहा को बिदअत का नाम देकर नाजायज़ और हराम करार देते हैं। क्यों इमाम साहब, मैं सही समझाऊँ ना? कैसी फजूल बात कर रहे हो तुम? मैं कौन होता हूँ अल्लाह ताला की हलाल करदा चीज़ को हराम करने वाला? अगर ऐसा नहीं है तो चले ना आप हमारे साथ। मैं किस मुंह से जाऊँ उस गली में कि जहाँ के रहने वाले तुम लोगों को दिल ही दिल में बुरा कह रहे होंगे। तुम लोगों ने सबसे पहले कनात लगाकर गली का रास्ता बंद कर दिया, जिसकी वजह से लोगों को आने जाने में मुश्किल हुई। फिर सारी रात तुम लोगों ने तेज़ आवाज़ में डेग बजाए रखा, जिसमें कवालियाँ और नोहे वगैरह बजाए गए, जबकि कवाली सुनने से बचना ज़रूरी है और नोहा सुनना तो सरासर हराम है। क्या कोई सुन्नी अपना सीना पीटता है? नोहा सुनने का मतलब ये है कि तुम लोगों ने अपना सीना पीटा है, और कुछ देर के लिए अगर डेग बजना बंद होता है तो तुम लोगों का शोर शराबा, हंसी मजाक ये लोगों की नींदें हराम कर देता है। और बाज़ तो ऐसे भी होते हैं जो गालम गलोच करते हैं और बेहुदा बातें करते हैं। क्या तुम्हें मालूम नहीं है कि रात के वक्त लोग अपने घरों में सो रहे होते हैं, क्योंकि सुबह के वक्त उन्हें काम पर जाना होता है, औरतों ने घर के काम काज करने होते हैं और बच्चों ने तालीमी इदारों में जाना होता है। और कुछ लोग तो बहुत हसास तबीयत के होते हैं, अगर उनकी नींद में खलल आ जाए तो फिर रात भर वो सो नहीं सकते। इसी तरह कुछ मरीज़ भी होते हैं जिन्हें आराम की सख्त ज़रूरत होती है। चाहिए तो ये कि आप सब सारी रात तस्बीह व इस्तिग़फ़ार करें, दुरूद शरीफ पढ़ें, ताकि सुबह के वक्त इन सब का सवाब शुहदाए करबला को पेश किया जाए। लेकिन आप लोग तो शोर शराबा और हल्ला गुल्ला कर कर सारी रात गुजार देते हो। इस तरह तो वो लोग भी रात भर निहायत तेज़ आवाज़ में गाने बजाते हैं जिनके यहाँ शादी वगैरह का प्रोग्राम होता है। हाँ बिल्कुल, उन्हें भी ऐसा हरगिज़ नहीं करना चाहिए, बल्कि अगर कोई नात ख़ानी वगैरह का प्रोग्राम भी हो तो उन्हें भी जल्द से जल्द प्रोग्राम ख़त्म कर देना चाहिए और साउंड की आवाज़ भी अपनी लिमिट में रखनी चाहिए। याद रखो, हमें कोई भी ऐसा अमल हरगिज़ नहीं करना चाहिए जिसकी वजह से किसी भी इंसान को तकलीफ़ पहुँचे। ख़ास तौर पर अपने पड़ोसियों का हमें ख़ास ख्याल रखना चाहिए, इसलिए कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, पड़ोसियों को तकलीफ़ देने वाला शख्स जन्नत में दाखिल नहीं हो सकता। इमाम साहब, हमारे कुछ दोस्त ऐसे भी हैं जो ज़बरदस्ती डेग बजाते हैं, नोहा लगाते हैं और शोर शराबा करते हैं। हम उन्हें मना भी करते हैं, लेकिन वो अपनी हरकतों से बाज नहीं आते। तो आप उन दोस्तों को ऐसे मौक़ों पर मत बुलाया करो, बल्कि ऐसों को तो अपना दोस्त ही नहीं बनाना चाहिए जो मुआशरे में अमन व सुकून को ख़राब करने वाले हों। लेकिन अगर कोई कोशिश करने के बावजूद इन बातों से ना बच सके तो उसे क्या करना चाहिए? अगर कोई हलीम वगैरह बनाते वक्त इन खराफात से महफूज ना रह सके तब तो उसे हलीम बनाना ही नहीं चाहिए, क्योंकि शुहदाए करबला के इसाले सवाब के लिए हलीम बनाना एक मुस्तहब अमल है जिसके ना करने पर कोई गुनाह नहीं है। लेकिन लोगों के आराम व सुकून का ख्याल रखना हर एक पर फ़र्ज़ है। हम लोग बहुत से ऐसे काम सवाब समझकर करते हैं, लेकिन उनमें ऐसी गलतियां कर बैठते हैं कि बजाय सवाब के हम अपने नामे अमाल में गुनाहों का अंबार लगा देते हैं। सॉरी इमाम साहब, आपने हमारी आंखें खोल दी। हम वाकई अब तक गलत करते आए हैं। हम आपसे वादा करते हैं कि हम आइंदा इन गलतियों को नहीं दोहराएंगे। आप प्लीज़ आज हमारे साथ आ जाएं, मेहमान इंतज़ार कर रहे हैं।
अगर आइंदा हम ऐसी गलतियाँ करें तो आप बेशक जाने से इनकार कर दीजिएगा। ठीक है, अगर आप लोग वादा करते हो कि आइंदा इन बातों का ख्याल रखोगे तो मैं आज आप लोगों के साथ चला जाता हूँ। बहुत शुक्रिया इमाम साहब।